एक लास्ट देखिए, 31 अगस्त 2022 दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण आरटीआई से जुड़ा है। सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार जो कि प्रशासन में पारदर्शिता और जन भागीदारी का महत्वपूर्ण साधन है, परिणाम स्वरूप गुड गवर्नेंस लाने का जरिया है। सदुपयोग भी खूब हो रहा है हमारे देश में उसका, और दुरुपयोग भी खूब हो रहा है। पीछे एक सदुपयोग से जुड़ी हुई चर्चा मैंने की थी, आपको केस स्टडी बताई थी। ये देखिए आप, तो मिक्स है, मेनली दुरुपयोग से जुड़ी हुई भी है, अनावश्यक बातें भी, सदुपयोग भी है, दुरुपयोग भी है, दोनों चीजें। तो देखिए आप, सूचना के अधिकार से जुड़ा हुआ, प्रधानमंत्री खुद वहन करते हैं अपने भोजन का खर्च। आप सूचना के अधिकार में चर्चा कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बातें हैं इसमें। कुछ अनावश्यक भी जानकारियां लोग मांगते हैं जिनका देश हित या लोक हित से कोई संबंध सरोकार नहीं होता है, और कुछ वास्तव में जेन्युइन भी होती हैं सूचनाएं। तो प्रधानमंत्री खुद वहन करते हैं अपने भोजन का खर्च। पीएम मोदी के खाने पर खर्च नहीं किया जाता सरकारी पैसा, पीएमओ के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ने दिया जवाब। कैसी कैसी आरटीआई, पहले ये देखें तब आएंगे उस न्यूज पे। कैसी कैसी आरटीआई, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आरटीआई लगाने वालों की कमी नहीं है। ऐसी है कुछ आरटीआई की वानगी। देखिए 2015 में आरटीआई लगाई गई कि ट्विटर पर आने के बाद पीएम मोदी ने कितने ट्वीट किया, बताइए क्या औचित्य थे इसके? कौन सा इससे लोकहित और देश हित पूरा होगा? तो मिसयूज भी हमने कहा इसमें उदाहरण है, और यूज भी है तो अच्छी बात। एक आरटीआई दायर की गई थी कि पीएम बनने के बाद से नरेंद्र मोदी ने कितनी छुट्टियां ली। ऐसी एक आरटीआई लगाई गई थी कि पीएम मोदी ने कितनी विदेश यात्राएं की। कौन सा लोकहित इन सब सूचनाओं से पूरा हो जाना है? यह भी पूछा गया, देखिए बड़ी मजेदार, यह भी पूछा गया कि प्रधानमंत्री के भाषणों को कौन लिखता है, उस पर कितना खर्च आता है। अब ऐसी ऐसी आरटीआई, क्या औचित्य थे इनका? तो पूरा जो पर्पज है वो पर्पज ही डाइल्यूट हो जाता है। तो हम लोगों के देश में हम बड़े अच्छे काम बड़ी अच्छी सोच के साथ करते हैं, लेकिन उसका हाल क्या हो जाता है। अब देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने कितनी छुट्टियां ली। अब ये आरटीआई से जान के कौन सा आप तीर मार लेंगे, कौन सा लोकहित को आप पूरा कर देंगे। लेकिन अब भाई, अब 140 करोड़ की आबादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है, किसको कहां कहां रोका जा सकता है। तो देखें, समाज में आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति के खाने के लिए सरकारी खजाना खोलने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोजन पर सरकारी पैसा खर्च नहीं होता है। इसका खर्च वह खुद वहन करते हैं। जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना में प्रधानमंत्री कार्यालय के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री के भोजन पर सरकारी बजट खर्च नहीं होता है। प्रधानमंत्री का मानना है कि सक्षम व्यक्ति न केवल अपना खर्च खुद वहन करें बल्कि जरूरतमंदों की मदद के लिए भी आगे आए। तो दिया हुआ है पूरा जो भी। और देखिए, और कुछ थोड़ा सा मजेदार बातें हैं तो आपको वो भी यहां जरूर देखनी चाहिए। प्रधानमंत्री का मानना है कि सक्षम व्यक्ति न केवल अपना खर्च खुद वहन करें बल्कि जरूरतमंदों की मदद के लिए भी आगे हैं। उन्होंने कोरोना काल में गरीबों के लिए मुफ्त गेहूं चावल वितरण की व्यवस्था की। प्रधानमंत्री के आह्वान पर आर्थिक रूप से संपन्न लोगों ने घरेलू गैस सिलेंडर पर सब्सिडी भी स्वेच्छा से छोड़ दी थी। स्वयं प्रधानमंत्री भी इस पर अमल करते हैं। बता दें, एक आरटीआई पीएम के कपड़ों पर होने वाले खर्च को लेकर भी लगाई गई थी। तब पीएमओ ने बताया कि प्रधानमंत्री अपने कपड़ों के खर्च का भुगतान भी स्वयं करते हैं।
आरटीआई के तहत पीएमओ से पूछा गया कि प्रधानमंत्री के खाने पे कितना खर्च होता है। जवाब मिला कि खाने में सरकारी खर्च नहीं होता है। यद्यपि प्रधानमंत्री के आवास की देखरेख केंद्रीय लोक निर्माण विभाग करता है। आरटीआई में वेतन भत्ते के बारे में भी जानकारी मांगी गई। तो जो चीजें, तो आरटीआई का उपयोग, अब उपयोग में सदुपयोग भी और दुरुपयोग भी। तो यह दुरुपयोग का बड़ा अच्छा उदाहरण है। चलिए भाई, किसी को थी इच्छा कि कितना क्या खाते पीते हैं, वो कितना खर्चा होता है, कपड़ा कौन सा पहनते हैं उस पर कितना खर्चा। तो देखिए, संसद भवन की कैंटीन में पीएम ने खुद किया था भुगतान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मार्च 2015 को बजट सत्र के दौरान संसद भवन की पहली मंजिल पर बनी कैंटीन में पहुंचकर सभी को चौंका दिया था। पहली बार था जब किसी प्रधानमंत्री ने कैंटीन में भोजन किया था। यह उनकी सादगी थी कि उन्होंने पानी भी आरओ का ही लिया। पीएम ने शाकाहारी भोजन की थाली खुद ही 29 रुपए का भुगतान किया। हालांकि संसद भवन की शाकाहारी थाली की कीमत अब ज्यादा है। सब्सिडाइज मिलता है भोजन, हालांकि वो भी है, कैंटीन में खत्म हो चुकी है सब्सिडी व्यवस्था। तो सब्सिडी मिलती थी पहले, अब वो व्यवस्था 2021 से ही सब्सिडी खत्म कर दी गई है। तो वह सब्सिडाइज रेट पे वहाँ खाना पीना मिलता था। तो तब 29 रुपए की थाली होती थी, शाकाहारी थाली। अब 2021 से लिखा है कि राजग सरकार के कार्यकाल में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जनवरी 2021 से संसद भवन की कैंटीन में सांसदों की सब्सिडी पर मिलने वाले खाद्य पदार्थ की व्यवस्था खत्म कर दी है। इससे पहले तक कैंटीन में सब्सिडी पर करोड़ों रुपए खर्च होते थे। तो ये आरटीआई में आप यूज कर सकते हैं। सदुपयोग दुरुपयोग से जुड़े हुए जो मामले हैं, तो इस तरह से बहुत सारी केस स्टडी, फिर कुछ मैंने अलग अलग टॉपिक से निकाली, तो जिनको आप यूज करें, चर्चा करें। आज यहीं तक।